शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल सरल तरीक़ा से सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम नाप देख लेंगे। हमारी नाप है 35 लंबाई, 33 सीना, 26 कमर, 34 हिप, 17 आस्तीन की लंबाई और 9 मोहरी। तो अब हम कपड़ा को खोल लेंगे और समझ लेंगे हमारी कपड़ा किस तरफ से बनेगा। हमारी चौड़ाई है 34 इंच, तो हमारी कुर्ती की लंबाई है 35 इंच। तो हमारी चौड़ाई की तरफ से हमारी कुर्ती नहीं बनेगी, तो हमें लंबाई की तरफ से बनाना है। तो हम कुर्ती को लंबाई की तरफ से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़ा को फोल्ड करेंगे। अब हमने कपड़ा को डबल में रख लिया। अब जो भी हमारी कुर्ती की साइज है उसके अनुसार हमें कपड़ा लेना है। तो सबसे पहले हम किनोर को निकाल देंगे और 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। और जो भी हमारी बॉडी की साइज है उसके हिसाब से हम कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी की नाप से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमारी सीना है 33 और हिप है 34, तो हमें 34 साइज़ के हिसाब से ही कपड़ा को फोल्ड करना है। तो 34 की 1/4 हमें लेना है। तो 34 की 1/4 हमारी आएगी 8.5। आपको अगर ज़्यादा हिसाब नहीं लगाना आता है तो आपको सीधे ये 34 पे जाना है और इंची टप को एक बार फोल्ड किया और ये 2 बार फोल्ड किया, तो आपको 1/4 आ जाएगी। तो ये हमारी 8.5 आ चुकी है। तो हमें 8.5 पर निशाना लगाना है। हमने 8.5 पर निशाना लगा दी। अब हम कपड़ा को जमा लेंगे। ये हमने कपड़ा को जमा ली। अब सबसे पहले हमें नाप के हिसाब से निशाना लगाते जाना है। अब हमें तुरपाई के लिए 2.5 इंची कपड़ा नीचे रखना है। अगर आप ऐसा ही फोल्ड करोगे तो 1 इंची बहुत है। तो हम तुरपाई करेंगे। तो हमने 2.5 इंची कपड़ा पहले तुरपाई के लिए रख ली और निशाना लगा दी। अब इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। अब इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो हमारी लंबाई है 35, तो हमें 35.5 लेना है, क्योंकि ऊपर कंधा पे जो हमारी आधी इंची सिलाई में जाएगी। तो हमें 35.5, तो हमें 35.5 ले लेना है। अभी हमारी 35.5 पे हम निशाना लगा देंगे। ये हमने निशाना लगा दी और ये निशाना ही हमारी शोल्डर यानी कंधा की निशाना रहेगी। अब हमें इंची टेप को ऐसा ही रखना है और नाप के अनुसार हमें निशाना लगाना है। तो ये हमारी 33 साइज की सूट है। तो 32 से लेकर 34 तक की सूट में हमें 7 इंची आर्महोल की 7 इंची पर आर्महोल की निशाना लगाना है, क्योंकि ये हमारी कॉलर वाला सूट है। मैं पहले भूल गई थी। तो हमारी कंधा की नापा यानी शोल्डर की नापा हमारी 14.5 है। और जब भी आपको कॉलर वाला सूट बनाना है कंधा की नापा जरूर लेना है। तो हमारी कंधा है 14.5 और सीना 33, कोमर 26 और हिप 34। तो हमें छात पे निशाना लगाना है। 32 से लेकर 34 तक की सीना पर आपको 7 पे ही, अगर कॉलर वाला सूट है तो आपको 7 पे ही निशाना लगाना है। सीना की निशाना हम लगाएंगे 10 पर, 9.5 से 9 पर लगाएंगे। 9.5 पर लगाएंगे, क्योंकि 9 से 10 तक ही आता है हमारी 32 से 34 तक की सीना हो तो 9 से 10 के बीच में ही आता है। तो हमने 9.5 पे लगाया। कोमर हमारी 14 से 15 के बीच में ही आता है, तो हमने 14.5 पे लगाया। और हिप लेंगे हम 18 पर। आप हिप को कम ज़्यादा कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपको और भी नीचे लेना है हिप, तो आपको हिप की नाप भी नीचे ही
लेना है। तो अब निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने सीधी लाइन खींच दी। अब हमें सबसे पहले सीना की, कमर की और हिप की नाप लेना है। सीना हमारी 33 है, तो हमें 33 सीना है, तो 33 की 1/4 लेना है। तो 33 की 1/4 आएगी हमारी 8.25। तो हमने 8.25 पर एक निशाना लगाएंगे और एक सूत हम लूजिंग के लिए ले लेंगे। जब आप सूट को फिटिंग में बनाओगे तो आपको यह एक सूती लेना है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा ज़्यादा लूज लेना चाहते हो तो आप आधी इंची ले सकते हो। हम यहाँ मीडियम फिटिंग में बनाएंगे तो हम एक सूत ज़्यादा लेंगे, मतलब आधी इंची से आधी, तो एक सूत ज़्यादा लेंगे। कमर हम लेंगे 26 है, तो 26 की 1/4 आती है हमारी 6.5। तो हम 6.5 पे एक निशाना लगाएंगे और 1.25 इंची हम यह लूजिंग लेंगे, मतलब 1 इंची से एक सूत कम। 34 हमारी हिप है, तो 34 की 1/4 है 8.5। हम 8.5 पे एक निशाना लगाएंगे और यहाँ पर हम आधी इंची लूजिंग के लिए रखेंगे। और अब हमें मार्जिन लेना है, तो हम 1.5 इंची मार्जिन के लिए ले लेंगे। आप आपका पसंद अनुसार ले सकते हो। ये 1.5 इंची हम मार्जिन ले लिया। अब ये निशाना को हम ये स्केल की सहायता से जोड़ेंगे। कमर और सीना की निशाना को हम फिक्स रखेंगे। हम फिक्स रखेंगे कमर और सीना की निशाना को, और स्केल को हम ऊपर तक आर्म होल की निशाना तक ले जाएंगे और आर्म होल से लेकर कमर तक की हम जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया। ये हमारी सिलाई लाइन है, ये हमारी मार्जिन है। अब हमें कमर से लेकर हिप लाइन तक जोड़ना है। तो ये हमारी मार्जिन है और हमारी ये है सिलाई लाइन। यहाँ से हमारी घेरा यानी चाक खुली रहेगी यहाँ से, और यह हमें बिल्कुल सीधा लेना है। तो हमने सीधी लाइन खींच देंगे। यह हमारी मार्जिन की लाइन है और यह हमारी सिलाई की लाइन है। अब यह हम थोड़ा सा हल्का हाथ से गोलाई दे देंगे, हल्का हाथ से गोलाई दे देंगे। अब हमारी बॉडी कंप्लीट हुई। अब हमें कंधा यानी शोल्डर की मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम गला लेंगे, गला की नाप। तो गला हम लेंगे 3.25 इंची पर निशाना लगाएंगे, और कंधा हमारी 14.5 है, तो 14 की आधी हमारी आएगी कंधा हमारी 14.5 है, तो 14.5 की आधी हमारी आएगी 7.25। ये 7.25, तो हमने 7.25 पे निशाना लगा दी। आधी इंची हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो अब इसे बिल्कुल इसकी बराबरी नीचे भी एक हमें लाइन खींच देना है, और ये दोनों लाइन जो है ये हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ये कॉलर वाला सूट है, तो आधी इंची तो हमें या कंधा को डाउन करना है। हम आधे इंच या कंधा को डाउन करेंगे, और ये क्रॉस लाइन से 1.25 इंची पर हम अंदर की तरफ एक निशाना लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे ऊपर कंधा वाला डाउन की लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ से लेकर ये पॉइंट तक एक लाइन और खींच देंगे। अब हमें ये आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हम ये क्रॉस लाइन से आधी इंची पर लगाएंगे, और ये जो हमने निशाना लगाया इसी लाइन से हम 1.25 इंची पर एक निशाना और लगाएंगे, और हम इसे गोलाई दे देंगे। ये हमने गोलाई दे दी। ये हमारी पीछे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है, और ये हमारी आगे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है। यह क्रॉस लाइन से हमने आधी इंची दूरी पर लिया पीछे की पार्ट की गोलाई, और
पौने 1 इंच गोलाई पर लिया, पौने 1 इंच दूरी पर लिया, इस लाइन से पौने 1 इंच दूरी पर लिया ये आगे की पार्ट की आर्म होल, क्योंकि हमने पौने 1 इंच ही पीछे की तरफ लेके आया, तो हमने पौने 1 इंच पीछे ही ये आगे की पार्ट की गोलाई लगाया। तो हमारी आगे की पार्ट की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब कटिंग हम पीछे के आर्म होल की गोलाई पर ही करेंगे। अब हमने आगे की पार्ट कटिंग कर लिया, अब हमें पीछे की पार्ट कटिंग करना है। क्यों, ये कॉलर वाला सूट है, इसीलिए हमने आपको अच्छा तरह समझ में आ जाए इसीलिए अलग अलग कटिंग किया, एक साथ भी कटिंग किया जा सकती है। तो हम पीछे की पार्ट को भी पहले कपड़ा को जमा लेंगे। हमने पीछे की पार्ट की कपड़ा को जमा लिया आगे की पार्ट की बराबर करके। अब हम पीछे आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर अच्छा तरह जमा देंगे। हमने जमा लिया पीछे की पार्ट के पर आगे की पार्ट। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, ये आगे की पर्दा है और ये पीछे की भी हम 2 लेयर में जमाया, और आगे की पर्दा ये हमारी तरफ फोल्ड तरफ है और ये बाहर की तरफ खुली तरफ है। तो अब हमें पीछे की पर्दा को कटिंग करना है, तो हमें पीछे की पर्दा में थोड़ा अलग करना है। ये कॉलर वाला सूट है, तो हमें हमेशा ही आगे 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है। तो ये स्केल हमारी 1 इंच की है, तो हमने इसी को रख कर ही निशाना लगा देंगे। यहाँ पर भी हम जैसा तिरछा आ रही है ऐसा तिरछा रखेंगे और मार्जिन और निशाना लगा देंगे। हमने निशाना लगा दी। अब ये लाइन को हमें ये जो अंदर की लाइन आ रही है इसको साथ मिलाकर रखना है और जमा देना है। हम ऐसा नहीं सीधी नहीं सीधी जो लाइन पे इस पर मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सीधी मार्किंग करेंगे तो सिलाई की टाइम हमारी यहाँ कपड़ा कम रहेगी। तो हम ये आगे की पार्ट की जो आर्म होल के लिए निशाना लगाया इस लाइन पर रखेंगे और इसे पीछे की पार्ट तक जोड़ देंगे। ये गला को भी हम पीछे की पार्ट तक खींच देंगे। अब हमें कटिंग कर देना है, तो हम कटिंग कर देंगे। इस निशाना पर ही हम कटिंग कर देंगे। अब हमें ये जो आगे की आर्म होल की निशाना है इस पर नहीं कटना है। ये जो हमने पीछे की पार्ट की आर्म होल की निशाना पर कटा है इसी पर ही हमें कटना है, इसी पर हमें कटिंग करना है। अब हमें आगे की पार्ट की गहराई देना है, तो साथ साथ हम आगे की पार्ट की भी गहराई दे देंगे। हमने आगे की पार्ट की गहराई दे दी। अब एक साथ दोनों पार्ट की कटिंग कर देंगे। पीछे से हमें आधी इंची परिमाण गला को कटिंग करना है। ये हमने कर दिया, तो हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। और गला हम अभी नहीं काटेंगे, क्योंकि गला हमें बकरूम पर ही बनाना है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन हमारी 17 है, लेकिन हमारे पास बहुत कम कपड़ा है आस्तीन के लिए, तो हमें आस्तीन को जोड़ के बनाना है। तो ध्यान से देखना, अगर कम कपड़ा हो तो हमें आस्तीन कैसा बनाना है। यह हमारी कपड़ा डबल में है। अब हमें इसे एक बार और फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमारी आर्म होल है 7, आधी इंची हमने डाउन किया तो 6.5 है। तो 1.5 इंची हम यहाँ से 1.5 इंची हम मार्जिन के लिए रखेंगे और साढ़े 6 हमारी आर्म होल है। 7 से हमने आधी इंची घटाई, कंधा पे घटाया तो 6.5 रहेगी। 1 इंच हमें प्लस करना है, तो 7.5 पर हम निशाना लगाएंगे। अब हम यहाँ से मोड़ देंगे।
अब हमें हमारे पास एक टुकड़ो है, इसे जोड़ना है। ये भी हमारी डबल में है, ये डबल में है हमारी टुकड़ो, और ये सीधे के साथ सीधे है, और ये दोनों तरफ उल्टी बाहर है। ये हमारी उल्टी है। ये अच्छी तरह ध्यान से जब एक कपड़ा जोड़ने के लिए हमें रखना है, बहुत ध्यान से रखना है हमें कपड़ा को। ये हमने जैसा रखा, ये सीधी अंदर के तरफ और बाहर उल्टी तरफ, तो हमें भी ऐसा ही रखना है। ये सीधी अंदर के तरफ और बाहर उल्टी तरफ, अब हमें ऐसा ही मिला के रखना है। और हमें आधी इंची कपड़ा ये ऊपर चंडा के रखना है, जो हमारी सिलाई में जाएगी। ये हमने आधी इंची कपड़ा हमने ये ऊपर चंडा के रख दिया। आस्तीन हमारी 18 है, तो हम 18.5 पे एक निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी, और यहाँ से 3 इंची पे एक निशाना लगाएंगे, और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। ये हमारी आर्म होल की डाउन करने के लिए है। अब हम 7.5 पे एक निशाना लगाएंगे, और यहाँ पर 2.5 पे लगाएंगे, और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। मोहरी हमारी 9.5 है, तो 4.25 पे एक निशाना लगाएंगे, और यहाँ हम मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि हमारी जोड़ते समय कोई कपड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो सिलाई करते समय इसे सही करके फिर से एक बार नाप के काट लेना है। तो अब हमारी आस्तीन की कटिंग पूरी हो चुकी है।